हेलो ऑल एमपीपीएससी एस्पिरेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू टेक टॉपिक अबाउट नॉर्म्स। हम यहाँ पर आज जो है मानदंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक के सारे टॉपिक्स के लेक्चर आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएंगे और आने वाले समय में ये सारे नोट्स आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिलते हैं। हम पढ़ रहे हैं मेंस पेपर 2 पार्ट बी सोशियोलॉजी के अंदर नॉर्म्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। नॉर्म्स का टेबल ऑफ कंटेंट हम विशेष सूची देखेंगे। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे मानदंड का परिचय, उसकी परिभाषा, विशेषताएं क्या होती हैं, प्रकार, महत्व और भारतीय समाज में मानदंड क्या होता है, मानदंड के क्या प्रभाव होते हैं, आधुनिक समाज में क्या चुनौतियां हैं मानदंड को लेके और विभिन्न संदर्भों में मानदंडों के उदाहरण क्या हैं। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे आज। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं नॉर्म्स। एवरी सोसाइटी हैज नंबर ऑफ गाइडलाइंस। यहाँ पर क्या होता है, कोई भी समाज है, कोई भी सोसाइटी है, तो वहां पर आपको कुछ गाइडलाइंस देखने को मिलेंगी, कुछ स्टैंडर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे विच डायरेक्ट ह्यूमन बिहेवियर इन पर्टिकुलर सिचुएशन। ये डायरेक्ट करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को कोई भी सिचुएशन में। तो ये चीज कहलाती है नॉर्म्स। ये अप्रोप्रिएट भी होते हैं और मतलब ये स्पेसिफाई करते हैं अप्रोप्रिएट बिहेवियर और इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर को। ये गाइडलाइंस होती हैं, ये सारी बातें नॉर्म्स कहलाते हैं, मानदंड कहलाते हैं। हर समाज में कुछ दिशा निर्देश या मानक होते हैं जो मनुष्य को विशेष परिस्थितियों में मानव व्यवहार को निर्देशित करते हैं। ये उपयुक्त और अनुपयुक्त व्यवहार को निर्देशित करते हैं। ये बात कहलाती है मानदंड। तो हम यहाँ पर मानदंड की डेफिनेशन कवर कर चुके हैं, यही बात इंट्रोडक्शन में लिखी हुई है। जैसे इसका एग्जांपल है, यंगर शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स, ट्रीटिंग गॉड गेस्ट विथ इक्विवेलेंट टू गॉड, अतिथि देवो भव। ये वाली बात यहाँ पर, ये नॉर्म्स के मानदंड के आपको एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कुछ प्रोमिनेंट स्कॉलर्स द्वारा डेफिनेशन दी गई है नॉर्म्स की। जैसे शरीफ ये कहते हैं, एक्सप्लेन नॉर्म्स as the jointly negotiated rules for social behavior, the custom, tradition, standards, rules, values, fashion, and all other criteria of conduct which are standardized as a consequence of the contact of individual। यहाँ पर शरीफ के द्वारा ये डेफिनेशन दी गई है। अल्टीमेटली वही बात बोली है, jointly negotiated social behavior, जो कि कस्टम, ट्रेडिशन, स्टैंडर्ड, रूल्स के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा, जो कि एक क्राइटेरिया ऑफ कंडक्ट है। यही बात शरीफ ने कही है। ग्रेनोवेटर ने क्या बोला है, उचित तरीके से व्यवहार करने के बारे में साझा विचार। ये ग्रेनोवेटर द्वारा जो है नॉर्म्स की, मानदंड की यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है। ऐसी क्रिटो द्वारा क्या कहा है, सोशल नॉर्म्स आर शेयर्ड वेज ऑफ थिंकिंग, फीलिंग, डिजायरिंग, deciding and acting which are observable in regularly repeated behaviors and are adopted because they are assumed to solve problem। यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, आप नॉर्म से जो है सामाजिक व्यवस्था बनाए रख सकते हो। जैसे कि कोई अगर लाइन लगी हुई है तो हम अगर क्यू का फॉलो करते हैं, लाइन का फॉलो करते हैं, तो वहां पर जो है वो वाद विवाद नहीं होगा, सामाजिक व्यवस्था बनी रहेगी, उस जगह की व्यवस्था बनी रहेगी। वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ सोशल नॉर्म क्या है, वे डू पीपल बिहेव और शुड बिहेव। यही बात जो है ये वाइडली एक्सेप्टेड मानदंड की परिभाषा है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं विशेषता के बारे में, मानदंड की क्या विशेषता है। तो यहाँ पर जो मानदंड होते हैं वो रिलेटिव होते हैं, सापेक्ष होते हैं। जैसे कि भारत में बड़ों के पैर पड़ना ये एक नॉर्म है और वेस्टर्न कंट्री में ये नहीं फॉलो किया जाता, वहां दूसरे नॉर्म्स फॉलो किए जाते हैं। तो ये काफी रिलेटिव यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, वेरी करते हैं एक कल्चर से दूसरे कल्चर में। ये चेंजेबल होते हैं नॉर्म्स। यहाँ पर देखेंगे आप, स्मोकिंग पहले पब्लिक प्लेसेस पे कर ली जाती थी, आज की डेट में ये बैंड है। ये एनफोर्स्ड होते हैं, इनको लागू, मतलब ये हम पढ़ रहे हैं विशेषता, और जो नॉर्म्स होते हैं वो एनफोर्स्ड होते हैं, ये लागू किए जाते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा थ्रू सोशल सेंशंस में आपको यहाँ पर ये चीज देखने को मिलेगी। जैसे च्युइंगम खाते समय आवाज करना काफी डिसअप्रोप्रिएट लगता है। और यहाँ पर एक बात ये भी है कि ये एनफोर्स्ड होते हैं, एक तो सोशल सैंक्शन से और एक तो या तो सीवियर पनिशमेंट से। तो यहाँ पर सोशल सैंक्शन में आपको ये देखने को मिलेगा,
च्युइंगम लाउडली माइट रिसीव डिसअप्रोप्रिएटिंग, लेकिन वही च्युइंगम को अगर आप चोरी करते हो तो यहाँ पर आपको सीवियर पनिशमेंट मिल सकती है। ये इंटरनलाइज होते हैं नॉर्म्स, ये हमारा 4th पॉइंट है, ये इंटरनलाइज होते हैं। जैसे कि इंडिविजुअल इंटरनलाइज नॉर्म्स थ्रू सोशलाइजेशन मेकिंग एडहेरेंस टू नॉर्म्स। हम मतलब अगर नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, जैसे कि आम बात में हम अगर प्लीज और थैंक यू बोलते हैं तो ये एक प्रकार का नॉर्म है। धन्यवाद और कृपया बार बार कहना आभास के माध्यम से स्वाभाविक हो जाता है। ये आंतरिकृत जो है नॉर्म है, मानदंड है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर टॉपिक में, तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं विशेषता सोशल नॉर्म्स की या मानदंड की विशेषता के बारे में। तो ये यूनिवर्सैलिटी इन नेचर होते हैं। नॉर्म्स एग्जिस्ट इन एवरी सोसाइटी, दे वेरी इन स्पेसिफिक्स। ये वेरी करते हैं मगर ये नॉर्म्स जो है वो हर सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि अलग अलग सोसाइटी के अलग अलग नॉर्म्स है फॉर देयर मैरिज पर्पसेस। स्पेसिफिसिटी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी नॉर्म्स में, जैसे कि कोर्ट रूम में अलग तरीके से बिहेव करते हैं और हम पार्टी में अलग तरीके से बिहेव करते हैं। एक्सेप्टेंस की यहाँ पर बात होती है नॉर्म्स की, तो यहाँ पर इसका बढ़िया एग्जांपल है, ग्रीटिंग पीपल विद रिस्पेक्ट इज वाइडली एक्सेप्टेड। नॉर्म होता है, ये काफी ज्यादा एक्सेप्टेंस है। स्वीकृति यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। स्टेबिलिटी और चेंज यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जैसे कि जेंडर रोल्स में नॉर्म्स जो है आज की डेट में चेंज होते जा रहे हैं। वुमेन आज की डेट में वर्किंग प्रोफेशन कर रही हैं, ना कि हाउसवाइफ हैं। तो ये आपको यहाँ पर जो है विशेषता देखने को मिलती है नॉर्म्स की, मानदंड की। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, तो अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ नॉर्म्स। टाइप्स ऑफ नॉर्म्स में यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा फॉकवेज। फॉकवेज क्या होते हैं? ये इनफॉर्मल नॉर्म्स होते हैं। ये फॉकवेज जो होते हैं, मतलब यहाँ पर हम टोटल 6 प्रकार के नॉर्म्स पढ़ने वाले हैं और एक पढ़ेंगे हम सैंक्शंस। तो ये नॉर्म नहीं होता है, हम इसको आगे करेंगे टॉपिक में कवर। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ नॉर्म्स। टाइप्स ऑफ नॉर्म्स में आपको देखने को मिलेगा फॉकवेज। फॉकवेज आर इनफॉर्मल नॉर्म्स और everyday custom that might be violated without serious consequences। मतलब ये जो है ये इनफॉर्मल नॉर्म्स होते हैं, ये आप इनको अगर वॉयलेट कर दोगे तो कोई ऐसा सीवियर कॉन्सिक्वेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि ग्रीटिंग समवन विथ नोड, यहाँ पर ड्रेस कोड इन कैजुअल सेटिंग्स, ये आपको देखने को मिलेगा। अगर आप डाइनिंग टेबल मतलब अगर आप डिनर टेबल पे बैठे हैं तो यहाँ पर आपको यूटेंसिल्स को प्रॉपरली यूज करना पड़ेगा। तो ये टेबल मैनर्स होते हैं, ये नॉर्मल मानदंड है। इनको हम हिंदी में बोलते हैं लोकाचार। ये एक नॉर्मल लोकाचार की बात हो रही है। मोर्स की बात होगी यहाँ पर। तो मोर्स जो है टाइप ऑफ नॉर्म, इसमें आपको बेस्ड ये आपको देखने को मिलेगा नॉर्म्स बेस्ड ऑन मोरल वैल्यूज। वॉलेशन ऑफ मोर्स कैन रिजल्ट इन सीवियर सोशल कंडेमिनेशन। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये जो टाइप का नॉर्म है, अगर आप इसको वॉलेट करते हैं तो यहाँ पर आपको उल्लंघन, गंभीर सामाजिक निंदा आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। जैसे कि इसका बढ़िया सा एग्जाम्पल है कि जो चोरी है वो एक लीगल नॉर्म भी है और मोरे भी है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लॉस की। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ नॉर्म्स, इसमें ये 4th जो टाइप है वो है लॉस। लॉस जो होते हैं ये फॉर्मली इंस्क्राइब्ड एट द स्टेट और द फेडरल लेवल, ये एनफोर्स्ड होते हैं लीगल सिस्टम में और यहाँ पर इसके लिए काफी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी जाती है। जैसे कि ट्रैफिक रूल्स का वॉयलेशन करना, क्रिमिनल लॉस, सिविल लॉस गवर्निंग कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रॉपर्टीज और फैमिली रिलेशन, ये वाली बात आती है टाइप्स ऑफ नॉर्म्स में। ये है 3rd पॉइंट लॉज, जो कि हम हिंदी में बोले तो कानून की बात यहाँ पर हो रही है। यातायात के नियम को फॉलो करना या मानदंड, अगर आप ये फॉलो नहीं करेंगे तो ये मानदंड का उल्लंघन है, ये हमारे लॉज का उल्लंघन है। यहाँ पर एक 4th जो टाइप है नॉर्म्स का वो है टेबूस। ये स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ नॉर्म आपको देखने को मिलता है। प्रोहिबिशन अगेंस्ट बिहेवियर दैट इज कंसिडर्ड एक्सट्रीमली ऑफेंसिव। वो सारे बिहेवियर जो कि एक्सट्रीमली ऑफेंसिव हैं, उनके अगेंस्ट में जो नॉर्म बनाए गए हैं उसको कहते हैं यहाँ पर टेबूस। इसका बढ़िया सा एग्जांपल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, नरभक्षण सार्वभौमिक रूप से वर्जित है और पवित्र वस्तुओं या स्थलों का अपमान करना, ये टैबूस का बढ़िया एग्जांपल है।
या वर्जनेनाय का ये बढ़िया सा एग्जाम्पल है मानदंड में। तो हम बात करेंगे फिफ्थ टाइप ऑफ नॉर्म्स की। पांचवा प्रकार जो मानदंड का है वो है रिवाज, कस्टम। ये ट्रेडिशनल प्रैक्टिस हैं जो कि वाइडली एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी और कम्युनिटी। ये जो है पारंपरिक प्रथाएं हैं जिनको बहुत लंबे समय से सोसाइटी और कम्युनिटी ने यहाँ पर एक्सेप्ट करके रखा है। डीप रूटेड इन दी ट्रेडिशन, कल्चरल सिग्निफिकेंट होती हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें यहाँ पर, तो दिवाली का फेस्टिवल इंडिया में और थैंक्सगिविंग फेस्टिवल यूएसए में। ट्रेडिशनल वेडिंग सेरेमनीज और राइट्स, यहाँ पर पारंपरिक शादी समारोह और संस्कार आपको रिवाज और कस्टम के एग्जाम्पल दिखेंगे टाइप्स ऑफ नॉर्म्स में। कन्वेंशन की बात करेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा, इसकी जो विशेषता होती है, ये जो होते हैं फॉर्मल होते हैं, स्ट्रक्चर्ड होते हैं, जैसे कि बिजनेस एटिक्वेट सच एज फॉर्मल ड्रेस कोड्स एंड मीटिंग प्रोटोकॉल्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे कन्वेंशन में, और डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल इन इंटरनेशनल रिलेशन। यहाँ पर एग्जांपल्स के थ्रू आप बढ़िया से समझ सकते हैं टाइप्स ऑफ नॉर्म्स। उसका हमने लास्ट टाइप पढ़ा कन्वेंशन। अब हम पढ़ेंगे सैंक्शंस। सैंक्शंस असल में जो है ये नॉर्म का टाइप नहीं है, नॉट अ टाइप ऑफ नॉर्म, पर हमने इसको यहाँ पर पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि सैंक्शंस में आपको देखने को मिलेगा बहुत सारी चीजों पे समाज सैंक्शन लगाता है और बहुत सारी चीजों पे जो है लीगल पेनाल्टीज, फॉर्मल सेक्शन सैंक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो विशेषता है वो इस हिसाब से देखने को मिलती है आपको कि पॉजिटिव भी होते हैं, ये नेगेटिव भी होते हैं। पॉजिटिव सैंक्शंस में आपको देखने को मिलेगा प्रेज, अवार्ड्स, प्रमोशंस आपको पॉजिटिव सैंक्शंस में देखने को मिलते हैं। नेगेटिव सैंक्शंस में आपको देखने को मिलेगा फाइन, इम्प्रिजनमेंट एंड सोशल ऑस्ट्रेकिज्म आपको देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ नॉर्म्स की। जो मानदंड है उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, तो ये सामाजिक व्यवस्था, सोशल ऑर्डर, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे ट्रैफिक रूल्स प्रिवेंट करते हैं एक्सीडेंट, प्रिडिक्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी टाइप ऑफ यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ नॉर्म्स में। जैसे ग्रीटिंग पीपल विथ हेलो इन सोशल सेटिंग्स, सोशल कोहेशन, यहाँ पर आपको एकता देखने को मिलती है समाज में। सेलिब्रेटिंग नेशनल हॉलीडेज लाइक इंडिपेंडेंस डे टुगेदर, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंस है नॉर्म्स के। यहाँ पर आप की टर्म पे ध्यान दीजिए, हमको मेंस में की टर्म्स लिखना होता है। सोशल ऑर्डर, प्रिडिक्टेबिलिटी, सोशल कोहेशन, बिहेवियर रेगुलेशन में आपको देखने को मिलेगा नॉट कटिंग इन लाइन एट अ चेकआउट काउंटर। तो ये बिहेवियर रेगुलेशन, यहाँ पर अगर आप लाइन तोड़ के आगे बढ़ जाते हैं तो ये एक प्रकार का बिहेवियर शो करता है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मेडिएशन प्रैक्टिस इन वर्क प्लेसेस टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स। तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ नॉर्म्स हम पढ़ रहे हैं। सोशल कंट्रोल, सोशल कंट्रोल में आपको इसका एग्जांपल देखने को मिलेगा सोशल स्टिग्मा अगेंस्ट थेफ्ट, मतलब चोरी के खिलाफ सामाजिक कलंक जो है ये सामाजिक नियंत्रण में आपको देखने को मिलता है। तो हमारे पास यहाँ पर 4 से 5 पॉइंट कवर हो गए हैं जो कि इंपॉर्टेंस ऑफ नॉर्म्स है। अगर आपको जो है और पॉइंट्स चाहिए तो आप नीचे के कुछ पॉइंट्स और उठा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं भारतीय समाज में मानदंड। भारतीय समाज में मानदंड जैसे बड़ों का सम्मान करना, अतिथि को जो है भगवान के बराबर दर्जा देना, अतिथि देवो भव हम जिसको बोलते हैं। विवाह प्रथाओं में आपको देखने को मिलेगा 7 फेरे, और वेशभूषा में आपको ये देखने को मिलेगा कि जो ड्रेस कोड होता है, हम यहाँ पर ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनते हैं। वुमेन जैसे कि साड़ीज पहनती हैं और मेंस जो है वो धोतीज पहनते हैं। ये हमारे भारतीय समाज के मानदंड हैं। और रिलीजियस प्रैक्टिस में आपको देखने को मिलेगा कि हम दिवाली के टाइम पे जो है दीपक जलाते हैं और पटाखे जलाते हैं। तो ये जो है धार्मिक प्रथाएं हैं या धार्मिक भारतीय समाज में मानदंड है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इम्पैक्ट ऑफ नॉर्म्स। यहाँ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको नॉर्म का देखने को मिलेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट आपको यहाँ पर नॉर्म्स का देखने को मिलेगा। मानदंड का सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव में आपको देखने को मिलेगा सोशल ऑर्डर और स्टेबिलिटी, बिहेवियर को रेगुलेट करना। इसका एग्जांपल है ट्रैफिक रूल्स एंश्योर रोड सेफ्टी। यहाँ पर आपको कोऑपरेशन और प्रेडिक्टेबिलिटी देखने को मिलती है इन सोशल इंटरेक्शन। बिजनेस एटिक्वेट इनहेंसेस प्रोफेशनल इंटरेक्शंस, इसका एग्जांपल है। यहाँ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट में आपको देखने को मिलेगा कल्चर और ट्रेडिशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो है ट्रांसमिशन आपको इसको देखने को मिलता है। ये हम बात कर रहे थे मानदंड का प्रभाव सकारात्मक, और अब हम पढ़ रहे हैं मानदंड का प्रभाव नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है मानदंड का। यहाँ पर आपको अनटचेबिलिटी बढ़ते हुए दिखेगी क्योंकि कास्ट सिस्टम
को ये तवज्जो देते हैं नॉर्म्स। और यहाँ पर में रेजिस्ट सोशल चेंज एंड इनोवेशन, यहाँ पर ये इनोवेशन और सोशल चेंज को जो है रेजिस्ट करेंगे, जिस वजह से बदलाव होने में प्रॉब्लम होती है। इसका एग्जांपल है यहाँ पर रेजिस्टेंस टू न्यू एजुकेशनल मेथड या न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। और आगे यहाँ पर आप ट्राइब लिख दीजिए। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कंफॉर्मिटी एंड सप्रेशन ऑफ इंडिविजुअलिटी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। डाइवर्सिटी एंड क्रिएटिविटी को ये लोग जो है तवज्जो नहीं देते नॉर्म्स में, ये जो है उसको आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते। आगे बढ़ेंगे, ये नेगेटिव एस्पेक्ट थे नॉर्म्स के, नकारात्मक प्रभाव। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर चैलेंजेस इन मॉडर्न सोसाइटी, क्या चैलेंजेस हैं? तो ग्लोबलाइजेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है और हमारे ट्रेडिशनल नॉर्म्स जो है कम होते जा रहे हैं। अर्बनाइजेशन में आपको देखने को मिलेगा न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ती जा रही हैं और ज्वाइंट फैमिलीज जो है वो कम होती जा रही हैं। टेक्नोलॉजी में बात करेंगे तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग सोशल नॉर्म्स, कम्युनिकेशन नॉर्म्स, यहाँ पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग कम्युनिकेशन नॉर्म्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। लीगल रिफॉर्म में आपको देखने को मिलता है कि अगर यहाँ पर होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज, जैसे इंडिया में डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी इन इंडिया, ये चैलेंज करेगी ट्रेडिशनल नॉर्म्स को रिलेटेड टू जेंडर एंड सेक्सुअलिटी। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं नॉर्म्स के, जैसे इकोनॉमिक नॉर्म्स में अगर आप देखें तो जो डिलीवरी ऑफ गुड्स है वो एग्रीड डेट ऑन टाइम पे होनी चाहिए, ये एक प्रकार का इकोनॉमिक नॉर्म्स का एग्जांपल है। पॉलिटिकल नॉर्म्स में हम यहाँ पर देखें तो पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर आफ्टर द इलेक्शन, मतलब चुनाव के बाद सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण आपको जो है जो राजनीतिक मानदंड के एग्जाम्पल में देखने को मिल जाएगा। एजुकेशनल नॉर्म्स में यहाँ पर आपको देखने को मिलता है नॉट चीटिंग इन एग्जाम्स, और एनवायरमेंटल नॉर्म्स में आपको देखने को मिलेगा सेग्रीगेटिंग वेस्ट फॉर रिसाइकलिंग। यहाँ पर हमारा लेक्चर एंड होता है। हमने नॉर्म्स को, मानदंडों को काफी डिटेल में पढ़ा और ये सारे लेक्चर आपको इस यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएंगे और आने वाले समय में नोट्स आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब एंड डू लाइक शेयर for our channel. Thank you.